राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम्। हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि, परम शीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल चंद्र प्राणाराध्य श्री श्यामा श्यामजू समस्त हित परिकर निज परिकर। एक एक वृत्ति प्रिया प्रीतम के चरणार बिंद में बिकी हुई होनी चाहिए। हमारा स्वतंत्र अस्तित्व खत्म, हमारा स्वतंत्र भाव परतंत्र हो चुका है प्रिया प्रीतम के चरणार बिंद में। वही माया की परतंत्रता से मुक्त होगा जो इस बात में स्थित हो जाएगा। हम बिके हुए हैं, प्रिया प्रीतम की कृपा ने हमें खरीद लिया है। ये अंदर वृत्ति धारण कीजिए, हमारा कोई अस्तित्व नहीं रह गया। हमारा तन मन प्राण एक एक वृत्ति प्रिया प्रीतम के चरणार बिंद में बिक गई है। निज दास घर का दास। हमारे हृदय में यदि ये वृत्ति नहीं आएगी तो कुछ सेवा कार्य प्रभु के, शेष अपने अहम के पोषण के लिए, तो फिर जन्म जन्मांतर की यात्रा बनती है। अगर हमारे हृदय में भाव आ जाए बस मेरा जीवन प्रिया प्रीतम हो गया, सब कुछ वो संभाल लेते हैं, बहुत करुणामय है। एक एक कदम पर संभालते हुए देखा है उन्हें। वे अपने शरणागत को कैसे संभालते हैं। वो कहीं लड़खड़ाता है तो उनकी बाहुओं में वो होता है, वो कहीं अंधेरे पे होता है तो उनकी चरण नख कांति का प्रकाश सामने प्रकाशित दिखाई देता है। कभी भी कहीं भी किसी भी परिस्थिति में वो अपने शरणागत को अकेला नहीं छोड़ते, ये ध्यान रखना। लेकिन कौन से शरणागत की? जिसका अस्तित्व समर्पित हो गया है, जिसकी महत्व बुद्धि प्रिया प्रीतम में है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। ऐसे शरणागत की श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कृपा करके कह रहे हैं कि अरे मूर्ख सावधान हो जा। कितनी कृपा है, हमको डांट रहे हैं। मूर्खतावश क्यों अमूल्य जीवन को तू नष्ट कर रहा है? तेरे हाथ कुछ नहीं लगने वाला। चाहे जितनी बड़ी यहां की विजय हो, भगवद विमुख रहे हो, पुण्य प्रताप से विजय प्राप्त हो गई, बड़ा यश बड़ी जय जयकार हो रही, लेकिन जब पधारोगे तो जय की जगह हाथ में पराजय लगेगी। क्यों? क्योंकि जय कुछ दिन की तुम्हारे पुण्य के कारण हुई है, लेकिन माया पर जय तो प्राप्त नहीं किया। माया पर जय प्राप्त करने के लिए शुभ अशुभ दोनों का विनाश करना होगा। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरे, तब जय होगी वो जो सनातन जय है। यहां भी जय और जहां भी जाओगे वहां भी जय। लोक का जितना भी वैभव है, जितनी भी पद प्रतिष्ठा है, ये सब शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप है।
अशुभ कर्म जितनी दुर्गति है, जितनी पराजय है, वो सब अशुभ कर्मों से है। लेकिन दोनों बंधनकारी हैं। एक में राग का बंधन है, एक में द्वेष का, एक में अनुकूलता का और एक में प्रतिकूलता का। परिणाम एक में सुख का, एक में दुख का। ये दोनों द्वंद्व हैं, दोनों बंधन हैं। माया पर विजय प्राप्त नहीं हुई। इसलिए कह रहे हैं, रे मूढ़ गूढ़ मखिलोपनिषत् स्वगाढ़ प्रेमावगाढ़ मखिलार्थ शिरोधि रूढ़म आनंद सिंधु मन पाश्रय दीन बंधु वृंदावनम ब्रज हठौत कलितात्म बंधा। ऐ मूर्ख, अपने चित्त को संभाल, या ऐ मूर्ख चित्त तू संभल जा। संसार के भोग वैभव राग द्वेष का चिंतन मत कर। बलात् हठपूर्वक कलितात्म बंधा, इस कल्पनात्मक बंधन को तोड़ दे, मुक्त हो जाएगा, परमानंद में निमग्न हो जाएगा। जिस सुख की खोज के लिए तू अधर्माचरण से भी नहीं हिचका, पर कहीं तुझे सुख नहीं मिला, श्रीपाद कह रहे हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूं, वृंदारकैर सुलभा यदि भाग्य लब्धा। जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, वो बात तुम्हें सुलभ हो जाएगी, तुम्हारे भाग्य खुल जाएंगे यदि तुम अपने बंधन को तोड़कर वृंदावन आ जाओ। एक बार तो आओ, बुला रहे हैं। एक बार में ही तुम्हारी मलिनता का नाश कर देगा वृंदावन, क्योंकि ऐसा संग मिलेगा, ऐसा वचन मिलेंगे कि तुम्हारे जीवन का परिवर्तन हो जाएगा। चित्त को जहां तुम फंसाए हुए हो, हमारे पास समय नहीं वृंदावन जाने के लिए, हमारे पास समय नहीं है भगवत भजन के लिए, ठीक है, तो यमराज के पास समय नहीं है तुम्हारी बात सुनने के लिए। वो तुम्हें फिर बलात् समस्त रागों से युक्त, तुम्हारा हृदय जहां जहां राग से युक्त है उसको घसीट करके नाना प्रकार के उसके परिणाम रूपी दुख को भुगताएंगे, पक्का। सावधान, अरे मूर्ख, अपने चित्त को, चित्त चोर जो वृंदावन में अद्भुत सुख की वर्षा कर रहे हैं, आनंद सिंधु मन पाश्रय दीन बंधु, जो बड़े दयालु हैं, दीन बंधु हैं, जिसने इनका आश्रय ले लिया, आनंद सिंधु में डुबो दिया, हट करके समय निकाल करके तू वृंदावन आ, इनके दर्शन कर। बिहारी जू, राधा वल्लभ जू, राधा रमण जू, यहाँ के प्रेमी रसिकों का संग तुझे दीन बंधु समस्त अपराधों से मुक्त कर देंगे। बड़े कृपालु हैं, पतित पावन हैं। भगवान का नाम है पतित पावन। जो पतित हो गया है उसको पावन करना भगवान का स्वभाव है। आनंद समुद्र में ना डूबो दे तो कहना, तो एक बार तो चित्त को लगा। वृंदा टवी भुवन पावन कीर्ति वृंदा, वृंदार कैर सुलभा यदि भाग्य लब्धा, आराधया तरसता सह राधया श्री गोविंद, मिंदु चय निंद मुखार विंदम। ऐ भाई, प्रेमावगाढ़ मखिलार्थ शिरोधि रूढ़म, जो उपनिषदों में गूढ़ बात कही गई है, रसो वैसहा रसम हृवायम लब्ध्वा आनंदी भवतु, वो यहां गूढ़ नहीं है, यहां प्रगट विलासरत है। नव निकुंज अभिराम श्याम संग, नीको बन्यो समाजु, जय श्रीत हरिवंश विलास रास जुत, जोरी अविचल राजु। इसी भूमि पर, इसी पावन वृंदावन में दिव्य हमारे लाडली लाल लीला विहार कर रहे हैं।
जिसे वेद गूढ़ तत्व कहता है। जो रस नेति नेति श्रुति भाख्यो, ताको तय अधर सुधारस चाख्यो। जाहि बिरंचि उमापति नाये, तापे तय बन फूल बिनाए। ये उस गूढ़ तत्व को प्रकाशित कर रहा है वृंदावन। कह रहे हैं प्रेमान्व गाढ़ मखिलार्थ, गाढ़ प्रेम, अत्यंत आसक्ति, मन का पंग हो जाना, प्रिया प्रीतम से कभी एक क्षण के लिए विलग न होना, ये धाम की रजरानी यहाँ के रसिक जनों के संग के प्रभाव से ऐसी स्थिति आ जाती है। इसलिए त्रिभुवन के तीर्थों को भी पावन करने वाले, तीर्थराज प्रयाग को भी पावन करने वाले इस महामहिम वृंदावन धाम का आश्रय ले। इसकी अमोघ कीर्ति है। देवतागण के लिए भी ये सौभाग्य दुर्लभ है जो तुम्हें मानव देह प्राप्त होकर श्री धाम वृंदावन में भजन करने का सौभाग्य मिला, प्रिया प्रीतम की आराधना करने का सौभाग्य मिला। ये वृंदाटवी यदि तुम्हें श्री जी की कृपा से प्राप्त हो रही है, आने को मिल रहा है, आश्रय ले लिया है, या कहीं महासौभाग्य से अखंडवास प्राप्त हो गया है, तो अब तो चिंता मत कर। श्री राधा सहित श्री गोविंद जो करोड़ करोड़ चंद्रमाओं की कांति को हे करने वाले रूप वाले हैं, वो तुम्हारे नेत्र गोचर वृंदावन करा देगा। ये बात श्रीपाद कह रहे हैं आराधयात्र रसतः सह राधया श्री गोविंद मिंदु चय निंदी मुखारविंदम। यदि तुम्हारी वृंदावन में निष्ठा हो गई है, आश्रय हो गया है, वास हो गया है, तो इसका फल होगा रसिकों का संग, वृंदावन रज से प्रेम, और इसका परिणाम होगा रसमयी उपासना जुगल सरकार की। और जुगल सरकार की उपासना में उपास्य देव इतने करुणामय हैं कि वो इसी वृंदावन में एक दिन तुम्हें नेत्र गोचर हो जाएंगे। वो अपनी कृपा से, जो भगवत प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ कही गई है, उन भगवत प्राप्त महापुरुषों के लिए भी जो रस बड़ा गूढ़ एकांतिक कहा गया है, वो वृंदावन अपने जैसे अनाधिकारियों को सहज में प्रदान कर देगा। कह रहे हैं इसलिए जैसे बने वैसे रे मूढ़ गूढ़ मखिलोपनिषद स्वगाढ़। अरे मूढ़ चित्त, अरे मूढ़, अपनी तू मूढ़ता त्याग दे, तेरे हाथ कुछ नहीं लगने वाला। यहां जो कुछ भी प्राप्त हुआ है ये सब माया ठगनी है, सब छीन लेगी, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। केवल तुम्हारा राग द्वेष पूर्वक किया हुआ कर्म, वो शुभ और अशुभ, वही तुम्हारे साथ जाएगा। शुभ और अशुभ को विध्वंस कर देता है वृंदावन। वृंदावन के रसिकाचार्य रसिक जन शरण निरापक पद रमित, सकल अशुभ शुभ नंश, देत सहज निश्चल भगति सु जय जय श्री हरिवंश। जो शरणागत हो गया उसकी तरफ कभी ये नहीं देखा कि ये कौन है, इसने क्या किया है। अपनी कृपा से उसके शुभ अशुभ का विध्वंस करके महान दुर्लभ रस भक्ति, प्रेम भक्ति उसके हृदय में प्रकाशित कर देते हैं। ऐसे श्री हरिवंश चंद्र जी की जय जयकार हो। श्री प्रिया प्रीतम के चरणारविंद का प्रेम ही जीवन का परम लक्ष्य है। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए आप जहां भी हैं धाम का आश्रय ले लीजिए। मान लीजिए बहुत कृपालु है, आपको जब समय मिले तब आप भाग के आ जाओ, एक दिन के लिए आ जाओ, 2 दिन के लिए आ जाओ, आकर के सावधानी पूर्वक यहाँ का सेवन करो, श्री विग्रह के दर्शन करो, संत महापुरुषों के संग बैठ करके प्रेम रंग प्रिया प्रीतम का कैसे चढ़े ऐसी वार्ता करो, कैसे हम संसार राग से मुक्त हो, कैसे हमारा मन वृंदावन में निरंतर लगा रहे, ऐसी भावना करो, जीवन सार्थक हो जाएगा। श्री भगवान अर्जुन जी को उपदेश करते हैं कि हे अर्जुन,
तुम जो शोक कर रहे हो कि ये प्रियजनों का, संबंधी जनों का वध करना पाप है, सो नहीं, ये तुम्हारा अज्ञान है। क्योंकि भी प्राप्त कर्तव्य है तुम्हारा, छात्र धर्म से युक्त हो। भगवान इसका ठीक अनुभव कराने के लिए सांख्य योग का वर्णन किया, ज्ञान का। तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। आत्मा कभी मरती नहीं, मारी नहीं जा सकती। किसी अस्त्र शस्त्र दिव्यास्त्र का वहां स्पर्श नहीं, अग्नि वायु आदि का भी स्पर्श नहीं। शरीर नाशवान है, इसको बचा नहीं सकते। आत्मा अविनाशी है, इसको मार नहीं सकते। पूर्ण सांख्य योग का भगवान ने वर्णन किया। फिर बीच में भगवान ने कहा, यद्यपि ये सिद्धांत नहीं है, पर तुम अज्ञान में यदि ऐसा मानते हो कि जन्म होता ही है, तो फिर यदि जन्म होता है तो मृत्यु भी निश्चित होती है, तो भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अब श्री भगवान कह रहे कि देखो, ये तुम्हारी इच्छा नहीं है, ये अपने आप भगवत विधान से प्राप्त हुआ कर्तव्य है। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वार मपावृतम सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्ध मीदृशम। हे अर्जुन, अपने आप प्राप्त हुआ कर्तव्य कर्म ये खुला हुआ स्वर्ग का द्वार है, इसे कभी नकारना नहीं चाहिए। प्राप्त सेवा, ये सदगुरुदेव भगवान ने भी एक बार लाडली कुंज में जब थे तब कहा था, उपासक के ऊपर जब कृपा होती है तब उसे सेवा प्राप्त होती है। किसी पशु की, पक्षी की, मनुष्य की, संत की, वो प्राप्त होती, सामने दिखाई देता है। उस समय उसकी अवहेलना करके निकल जाना, वो अकृपा हो जाएगी, प्राप्त कृपा का अनादर हो जाएगा, आपका कर्तव्य बनता है। जैसे एक बार प्रदक्षिणा दे रहे थे एक संत भगवान, ऐसी परिस्थिति उनकी थी, केसी घाट के खंडहर के कोने में पड़े थे। एक दिन निकल गए, दूसरे दिन कराह रहे थे, तो लगा कि ये तो जीवित है और कष्ट में है। अब ना अपने पास अर्थ था, ना कोई व्यवस्था थी। नजदीक गए, बड़ी विचित्र दशा थी। जैसे वो पड़े थे, जो ही उनको पलटाया तो कीड़े ही कीड़े शरीर में थे, कोई नहीं देख रहा था। भगवान की ऐसी लीला थी, उनका जीवन परम पावन होना था। उनकी तरफ देखा, कहा बाबा हम क्या कर सकते हैं, ना तो हमारे पास अर्थ है, ना हमें ये ज्ञान है कि हम कैसे तुम्हें कहाँ ले जाएं, क्या करें। कुछ बिल्कुल अकिंचन जीवन था। तो उन्होंने धीरे से कहा, यदि आप हमें सुदामा कुटी पहुंचा दें। हम कहा इतना तो कर सकते हैं। यद्यपि किडनी उस समय भी प्रारंभ ही हुई थी खराब होना, का इतना तो बल है कि आपको लाद के पहुंचा सकते हैं। कमंडल छड़ी को ऐसे दबाया, पूरे शरीर में वही उनका सब जो लगा हुआ। कितना आनंद मिल रहा था हमें, कदम कदम पे आनंद मिल रहा था। वहां किसी घाट से सुदामा कुटी ज्यादा दूर तो है नहीं, ऐसे लाद के उनको ले गए। सुदामा कुटी में गए तो वहां तो सब संतों को बिना परिचय के सेवा होती है। बड़ा मतलब वंदनीय स्थान है, जहां संत सेवा खुला, कोई भी भूखा प्यासा कैसे सबका आदर पूज्य श्री सुदामा जी महाराज के द्वारा होता था, वैसे ही उनके निज जनों के द्वारा अब भी होता है। तो वहां एक बहुत बड़ा लंबा हाल था। एक किनारे ले गए, संतों ने कहा ये क्या है, आप देख रहे हो इनकी हालत यहाँ। महाराज किसी की भी ऐसी हालत हो सकती है, इनकी आज्ञा हुई कि हमको यहाँ पहुँचा दो। अच्छा, उस कोने में तो ना तो बिछौना था, ना बस उनको लिटाया ऐसे, उनके मुख में ऐसे, अब वो है नहीं ना कुछ, ऐसे ऐसे दुलार किया। हम कहा बाबा हमारा मन कहता है आप राधा राधा कह दो, राधा राधा राधा। थोड़ी देर बैठे रहे, दुलार किया, और गोपेश्वर भगवान को जल चढ़ाते थे नित्य नियम से। जल चढ़ाया जा करके लौट के आए, चरणामृत पिलाया गोपेश्वर जी का। 20 वर्ष का अभ्यास तो बहुत समय, ये तो बिल्कुल गुरु जी की कृपा सिवा नहीं तो
चित्त का बदलना बड़ा कठिन, क्योंकि वो सच्चिदानंद मार्ग, कोई भ्रमात्मक संसार का मार्ग थोड़ी था। विश्वनाथ जी से प्रार्थना, प्रभु अब इनकी आयु पूर्ण की जाए, प्रभु बहुत कष्ट है इनको अंदर से। फिर मन में आया कि प्रभु का विधान कौन टाल सकता है। दूसरे दिन फिर जब जल चढ़ाने गए तो वो वहां नहीं थे। तो संतों से पूछा वो कहाँ गए? बोले शाम के ही पधार गए थे। तो उनको संतों ने ये अच्छा हुआ। प्राप्त सेवा, प्राप्त कर्तव्य को कभी उपेक्षा नहीं करनी। जितना हमारे पास जो कुछ है, हमारे पास केवल शरीर बल है, तो हम उनसे पूछते हैं कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। जरूर करना चाहिए। प्राप्त सेवा का त्याग करना ये बहुत बड़ी हानि है। आज हम इतने स्वार्थी होते जा रहे हैं कि प्राप्त सेवा की तरफ देखते ही नहीं हैं। बहुत सावधानी का जीवन है, बड़ा मंगल हो जाएगी। एक छोटी सी निष्काम सेवा आपको कहां पहुंचा देगी, कितनी ऊंचाई पे है। छोटी सी निष्काम सेवा, ध्यान रखना इस शब्द को। आपका कोई परिचय उससे नहीं है। आप अचानक आपके सामने सेवा आ गई और आपने सब काम छोड़कर उस सेवा को, वो आपके जीवन में ऐसी उन्नति लाएगी कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि कैसे उन्नति हो गई। और प्राप्त हुई सेवा को ठुकरा देने से मानो कृपा का अपमान कर दिया। यदृच्छया चोपपन्नम, भगवान कह रहे हैं ये युद्ध तुमने आना नहीं है, ये प्राप्त हुआ है। कैसे? दुर्योधन ने शकुनी को पक्ष में लेकर के, जब महाराज चक्रवर्ती सम्राट पद पर युधिष्ठिर जी का अभिषेक हुआ, राजसूय यज्ञ हुई, इंद्रप्रस्थ में वो विराजमान हुए, तो वैभव देखकर बौखला गया दुर्योधन। विचार किया शकुनी जी से, कैसे इनको हम ईर्ष्या, द्वेष, द्रोह, वो चैन नहीं लेने दे रहा। उनका कि भांजे तू चिंता मत कर, मैंने अपने पासों को सिद्ध कर लिया है, जैसा चाहूंगा वैसा ही पासा गिरेगा। और युधिष्ठिर जी को जुआ खेलना आता नहीं, क्योंकि साक्षात धर्मराज का स्वरूप है। और उनका स्वभाव है कि अगर ललकार दे तो कदम पीछे नहीं हटाएंगे। तो हम आप बोलेंगे तो बड़े बुजुर्ग भीष्म जी आदि रोक देंगे। महाराज से प्रेरणा करवाओ, धृतराष्ट्र जी से, वो तुम्हारी बात नहीं टालेंगे। ऐसा ही हुआ। दुर्योधन ने धृतराष्ट्र जी से प्रार्थना की, पिताश्री हम सबकी ऐसी इच्छा है कि हम सब भाई मिलकर द्यूत की राख खेलें, राजाओं के शौक होती है। वो पुत्र मोह में समझ रहे थे कि छल होगा, पर वो स्वीकृति दे दी, बुलाए गए। और जो हुआ पीछे प्रसंग आपने सुना। द्रौपदी जी के क्रोध से बचने के लिए गांधारी जी ने धृतराष्ट्र जी को कहा कि इन पांडवों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ क्षमा कर दो, नहीं ये देवी है, भस्म कर देगी, पूरी सभा को सामर्थ्य रखती है भस्म करने की। जैसा अपमान किया गया है, पर वो धर्म से युक्त है, इसलिए क्रोध नहीं प्रकट कर रही। धृतराष्ट्र जी ने सब का सब वापस कर दिया। तुम सब मुक्त हो, जाओ अपना वैभवेश्वर वैसे ही राज भोगो। चल पड़े हो। फिर शकुनी और दुर्योधन ने विचार किया, हमारा तो सब किया करा मिट्टी हो गया। फिर कहा पिताश्री, मामाश्री करें कि एक दांव रखा जाएगा, अगर हम हार गए तो 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। अगर वो हार गए तो उनको ऐसा एक बार अनुमति दे दो। मोहाविष्ट धृतराष्ट्र जी ने पुनः अनुमति दे दी। पुनः बुलाए गए और छल के पासे थे, शकुनी जीत गया। 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के बाद पुनः सम्मान पूर्वक राज्य मिल जाएगा, यह शर्त थी। उनको पता था कि एक वर्ष का अज्ञातवास ये महावीर कहीं छुप कर रह नहीं सकते भूमंडल में। जहां गांडीव धनुषधारी अर्जुन, महाबलशाली 10,000 हाथियों का बल रखने वाले भीम, ये कहां छुपाए छुपेंगे। पर भगवान की प्रेरणा से विराटनगर में इनका अज्ञातवास भी पूरा हो गया। और जब मांगा कि हमारा राज्य वापस कर दो, तो बिल्कुल तैयार नहीं हुए। ये अधर्म। भगवान ने दूत भेजा, फिर भी तैयार नहीं हुए। विदुर जी ने समझाया, नहीं तैयार, अधर्म। स्वयं श्री भगवान गए, कहा कि अगर
राज्य नहीं दे सकते उनका, तो 5 गांव दे दिए। उन्होंने कहा सुई की नोक पर बिना युद्ध के नहीं दूंगा। तो भगवान कह रहे हैं कि बार बार हमारी प्रार्थना प्रस्ताव पर वो अधर्म में ही लगे हुए हैं और युद्ध की मांग कर रहे हैं, मानो ललकार रहे हैं। तो यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वार मपावृतम, अब ये अपने आप तुम्हारे सामने युद्ध रूपी पूजा आ गई है कर्तव्य कर्म की, क्योंकि तुम छात्र हो। सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभंते युद्धमीदृशम, इस धर्म में युद्ध में जो अपने आप प्राप्त हुआ है तुम इसको निश्चित स्वीकार करो, ये पूजा करो, इसमें तुम्हें सुख मिलेगा। कर्तव्य पालन करने से सुख की प्राप्ति होती है। जब कर्तव्य का त्याग होता है तो अधर्माचरण बनता है, वही दुख प्रदान करता है। सांसारिक भोगों का सुख पशु पक्षियों के लिए है, धर्म पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जो सुख प्राप्त किया जाता है वो मनुष्य योनि के लिए है। अथ चेत तो मिमम धर्मम संग्रामम न करिष्यसि ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पाप मवाप्स्यसि। श्री भगवान कह रहे हैं यदि तू ये धर्म में युद्ध नहीं करेगा, जो धर्म में कर्तव्य है, देखो यहां समझना है, हम लोग इसको तर्क में ले लेते हैं। सामने वाला कट व्यवहार कर रहा है तो हमें युद्ध करना है। नहीं, हमारा भारतीय संविधान है, कोई तुम्हारे साथ छल कपट करता है, अधर्म करता है, आप शिकायत कीजिए, रिपोर्ट लिखवाइए, कानून पे चलिए। आप कोई राजा नहीं, आपके पास कोई सेना नहीं कि आप युद्ध करके स्वतंत्र रूप से आप बर्ताव कर सकते हैं। नहीं, राजा यहां का कोई और है, कानून यहां का है। आप प्रजा हो, आप अपनी पहले विनय पहुंचाइए और उसके अनुसार, कानून के अनुसार उसका विधान कीजिए। तुम्हारा अधिकार है राज विधान में जाकर रिपोर्ट करने का, वहां जाकर अपनी बात रखने का। हमारे राज्य सरकार ने न्याय विभाग बनाया है, संविधान बनाए, उसके अनुसार चलो। मनमानी आचरण करोगे तो जितनी जेल भरी है ना, ये सब मनमानी आचरणों वाले से भरी है, दुर्गति हो जाएगी। अहंकार मत करो, धर्म से चलो। यहां अर्जुन कौन है, विपक्ष में कौन है? आप क्या हो? साक्षात धर्म, साक्षात भगवान, साक्षात परम ज्ञानी हनुमान जी महाराज ध्वजा में विराजमान है और आए हैं भगवान। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम। तुम्हारा अवतार हुआ है, तुम मनुष्य शरीर में हो, कानून व्यवस्था है, तुम्हें कोई सता रहा है तो आप रिपोर्ट कीजिए। आपका युद्ध करना, आप कितने सामर्थ्यशाली हैं। नहीं, बहुत सावधानी से हमारा जीवन कहीं प्रमाद में, अहंकार में, राग द्वेष में नष्ट ना हो जाए। सावधानी पूर्वक चलने का मार्ग है। बहुत विधान किए गए कि युद्ध ना हो, स्वयं भगवान ने किया। इसके बाद जब वो नहीं मानने के लिए तैयार हैं तो वो राजा हैं, वो भी हस्तिनापुर के सिंहासन का अधिकारी है। तो इंद्रप्रस्थ में चक्रवर्ती सम्राट पर अभिषेक हो चुका है महाराज युधिष्ठिर का, और उनके साथ भगवान हैं, उसके साथ 11 अक्षोणी सेना है। वही कानून है, स्वयं कानून है। वो जितने वैदिक सिद्धांत हैं भगवान के द्वारा प्रकट किए हुए हैं, और जितने लौकिक कानून हैं, धर्मराज युधिष्ठिर हैं, उधर हस्तिनापुर चक्रवर्ती सम्राट महाराज धृतराष्ट्र, उसका पदाधिकारी दुर्योधन। आप उसकी क्षमता मिलाओगे अपने से कि नहीं अब युद्ध, तो देख लो युद्ध करके। बहुत सावधानी से शास्त्र के वचनों को बहुत सावधानी से समझना है। भगवान कह रहे हैं कि अगर तू ये धर्म में युद्ध नहीं करेगा तो तू अपने धर्म और कीर्ति का त्याग करके पाप को प्राप्त होगा। भगवान ने पहले सांख्य योग में समझाया, आत्मा और देह का अलग अलग विभाग करके तुम्हें शोक नहीं करना, तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करना। अब भगवान यहां व्यवहार दृष्टि से बता रहे हैं कि देखो, ये तुम्हें जो कर्तव्य प्राप्त हुआ है, यदि तुम नहीं करोगे तो तुम्हारी अपकीर्ति हो जाएगी, तुम जलोगे, तुम्हें शांति प्राप्त नहीं होगी। यही हो रहा है।
प्राप्त कर्तव्य का त्याग करके प्रमाद स्थिति से ना करने योग्य कार्य जो किया जा रहा है, वही चिंता, भय, शोक, दुख, मृत्यु आदि हमारे हृदय में नाना प्रकार की भयावह विषाद वृत्तियां पैदा कर रहे हैं। धर्म में कर्तव्य पालन करने वाले के अंतर्गत ये नहीं होगा, न चिंता होगा, न शोक होगा, न भय होगा। अर्जुन, तुम युद्ध किए बिना रह भी नहीं सकोगे। मेरी आज्ञा मान लो तो अभी ठीक रहेगा, क्योंकि तेरा स्वभाव छात्र धर्म है। ज्यों ही लोग तेरी निंदा करेंगे तू नहीं रह पाएगा। फिर विजय होगी कि नहीं होगी, अभी मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल निश्चित मैं तेरे साथ हूं। कर्तव्य का पालन कर। अगर तू युद्ध नहीं करता तो तुझे पाप लगेगा, क्योंकि कर्तव्य धर्म का तू त्याग कर रहा है। और अर्जुन ने क्या निर्णय किया था? युद्ध करूंगा तो पाप लगेगा। भगवान कह रहे युद्ध नहीं करेगा तो पाप लगेगा, क्योंकि धर्म में अपने आप प्राप्त छात्र धर्म के अनुसार युद्ध रूपी पूजा आई है, अब तुझे करना ही है। आपसे आप प्राप्त हुए धर्म रूप कर्तव्य का त्याग करके तू क्या पाएगा? धर्म का त्याग करने से तेरे हृदय में मलिनता आ जाएगी, पाप आ जाए। जैसे आई ना मलिनता, गांडी रख दिया, शरीर कांपने लगा, मुख सूखने लगा। इसलिए तू बहुत बड़ा सूरवीर है। तेरे अंदर भयभीत होने वाली वृत्ति ही नहीं है, लेकिन विचार गलत हो जाने के कारण तेरे अंदर भय आ गया है। तो अर्जुन सूरवीर हैं, क्योंकि भगवान के सखा भी है, भगवान के अंश है और भगवान के अधीन है। ये तीन बात आप भी हैं। भगवान के आप अंश हैं पर अधीन नहीं हैं। अधीन हो जाओ और भगवान को अपना मान लो, दूसरों न कोई, तो आप भी सूरवीर योद्धा हो जाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनको परास्त करने की सामर्थ्य आप में आ जाएगी। यदि आप ऐसा नहीं तो आप कीर्ति होगी, पाप होगा। वही हो रहा है। अंदर से जलन शांत ही होना नहीं चाहती, क्योंकि हम ना करने योग्य कार्य कर रहे हैं और करने योग्य कर्तव्य का त्याग कर रहे हैं। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर मरणादतिरिच्यते। श्री भगवान कह रहे, सब प्राणी तेरी सदा रहने वाली अपकीर्ति का कथन करेंगे कि बहुत बलवान बनते थे अर्जुन, गांडीव धनुषधारी, और जब युद्ध के मुहाने पर पहुंचे तो भाग पड़े। निंदा करेंगे, और ये अपकीर्ति तेरे लिए या सम्मानित पुरुष के लिए मृत्यु से भी बढ़कर दुखदाई है, क्योंकि मृत्यु तो क्षण में हो जाती है, तुझे पूरे जीवन निंदा सुननी पड़ेगी। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम। मनुष्य, देवता, यक्ष, राक्षस, कोई भी ऐसा नहीं जो तेरी वीरता की सराहना न करता हो, क्योंकि जब महादेव को संतुष्ट कर दिया द्वंद्व युद्ध में, तो औरों की बात क्या। तेरे साथ जितने मित्र हैं और जितने शत्रु हैं या साधारण प्राणी हैं, वो तेरी अपकीर्ति करेंगे, अपयश करेंगे कि बड़ा बींग हाँकता था लेकिन निकला डरपोक। जब युद्ध के बीच में खड़ा हुआ सेना में, तो भयभीत हो गया, अपने पक्ष को बचाने की जहां कोशिश करनी थी, विजय दिलाने की कोशिश करनी थी, वहां गांडीव धर दिया और वापस हो गया युद्ध से। तू सह पाएगा? ये भगवान व्यवहार की चर्चा, तू सह पाएगा? कायर कहेंगे तुझे तो समझ, चाहे स्वर्ग में हो तेरी कीर्ति छाई हुई, क्योंकि गए थे जब दिव्यास्त्र लेने के लिए तो भारी युद्ध करके कालके नाम के दैत्यों को परास्त किया, जहां देवताओं की भी बस नहीं थी। इसलिए अर्जुन का यश स्वर्ग में भी और पाताल लोक में भी तेरा यश है, और मृत्यु लोक में तो है ही। अब सोच, तीनों लोकों में तेरी अब कीर्ति हो जाएगी। क्या होगा? संभावितस्य चाकीर्तिर मरणादति रिच्यते। सम्माननीय पुरुष की, प्रशंसनीय पुरुष की यदि निंदा हो जाए तो ये मरण से भी दुखदाई होता है।
संसार की दृष्टि में जो श्रेष्ठ माना जाता है, बलवान माना जाता है, पूज्य माना जाता है, ऊंचा माना जाता है, उसको सावधान रहना चाहिए। कोई ऐसा आचरण ना हो जाए कि उसकी निंदा होने लगे, अपकीर्ति होने लगे। क्योंकि उस सम्माननीय, पूजनीय, प्रशंसनीय की जब निंदा होगी तो प्रतिपल मरेगा। एक क्षण में मर जाना अलग है, वो प्रतिपल मरेगा। मरण से भी भयानक उसे दुख प्राप्त होता है। इसलिए तुम कोई अपराधी नहीं हो, तुम्हारी अपकीर्ति नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे सामने धर्म युद्ध रूपी कर्तव्य आया है। अब इस कर्तव्य से च्युत मत हो। अगर च्युत हुए तो बड़ा भयंकर इसका परिणाम होगा। भयाद्रणादुपरतम मंसयन्ते त्वाम महारथा एसाम च त्वं बहुमतो भूत्वा यासस्य लाघवम्। ये जितने सामने महारथी खड़े हैं, ये सब तुझे सम्मान करते हैं, विपक्ष के भी। ये गांडीव धनुषधारी अर्जुन के सामने टिकना बड़ा कठिन है। कर्ण चाहे जितना बोलता हो, कई बार भाग चुका है युद्ध के। जो ही अर्जुन अपने स्वरूप में आए, बाणों की वर्षा की, तो भाग पड़ा प्राण बचाने के लिए, चाहे द्रुपद नगर में हो चाहे जहां। ये बड़े बड़े महारथी तुझे सम्मान करते हैं हृदय से, और जब देखेंगे कि भय के कारण युद्ध से हट गया है तो तू बहुमान्य होने पर भी लघुता को प्राप्त हो जाएगा, निंदा को प्राप्त हो जाएगा। तू समझता है कि मैं तो केवल अपना कल्याण करने के लिए युद्ध से उपरत हुआ हूं। ऐसी बात नहीं है। युद्ध को तू पाप समझता है तो एकांत में रहकर ये तुझे भजन साधन संन्यास मार्ग ही लेना था, तो दिव्यास्त्रों को क्यों समेटा? क्योंकि तू जानता था कि धर्म रूपी कर्तव्य ये युद्ध आएगा और उसमें मुझे ये पूजा करनी है बाणों से। ये रण में ऐसी हमें यज्ञ करनी जिससे भगवान को संतुष्टता प्राप्त हो। तो ये बड़े बड़े महारथी अब तेरे सामने खड़े हैं और तेरे को अब युद्ध रूपी पूजा करनी है। तू धर्म का विचार कर। तेरा परम धर्म इस समय युद्ध है। अगर तूने ऐसा नहीं किया, ये शाम च तुम बहुमतो भूत्वा यासस्य लाघवम। ये परम बलशाली भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शल्य आदि ये बड़े बड़े महारथी की दृष्टि में तो बहुत पूज्य और सम्माननीय है। इन सब के हृदय में तेरी निंदा का भाव आ जाएगा। जब द्रोणाचार्य जी अर्जुन को आशीष दिया था कि तू विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, तब कहा था मुझे एक दक्षिणा दे। तो उनका गुरुदेव आज्ञा करो। उनका अगर किसी समय हमारा और तुम्हारा सामने से युद्ध हो तो यही गुरु दक्षिणा है कि तू कभी उठा मत रखना। जितनी तेरी सामर्थ है, ये मत सोचना कि मैं गुरु तुम्हारे सामने हूं। युद्ध क्षेत्र में उठा मत रखना, यही मैं गुरु दक्षिणा मांगता हूं। तो उन्होंने कहा था तथास्तु। तो ये बड़े बड़े महारथी देखना चाहते हैं। अगर तू कायरता करके वापस हुआ युद्ध से तो लघुता को प्राप्त हो जाएगा, इनकी दृष्टि से गिर जाएगा। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता निंदन्तस्तौ सामर्थ्यम ततो दुःखतरम नु किम। जो पूजनीय जन हैं, उपदेष्टा जन हैं, सम्माननीय जन हैं, बहुत सावधानी की आवश्यकता है। वचन से सावधान, चेष्टा से सावधान, मन से सावधान। क्योंकि आपके वचनों से, आपके आश्रय से लाखों की श्रद्धा मंगल मार्ग में चल रही। यदि वचन की चूक हुई, चेष्टा की चूक हुई तो निंदा, अपकीर्ति के पात्र आप तो बनेंगे ही, लेकिन लाखों की श्रद्धा का नाश करने वाले बन जाएंगे। इसलिए श्री भगवान के अपने कर्तव्य पर दृढ़ रहो। तेरे शत्रु लोग तेरी सामर्थ्य की निंदा करेंगे और ना कहने योग्य बहुत सी बातें कहेंगे। उससे बढ़कर तेरे को दुख क्या होगा जब तेरे कानों में ऐसी बातें पड़ेंगी। इसलिए विचार करने का अवसर नहीं,
मैं जो आज्ञा कर रहा हूं वैसा चलो। गुरु की आज्ञा में, शास्त्र आज्ञा में, संत आज्ञा में वैसे का वैसा स्वीकार कर लेना, उसे श्रद्धा और विश्वास कहते हैं। श्री भगवान कह रहे हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। खड़ा हो जा युद्ध के लिए। मारा जाएगा तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर युद्ध में जीत गया तो पृथ्वी का निष्कंटक राज्य भोगेगा। तुझे अब युद्ध करना ही है। खड़ा हो जा युद्ध के लिए, विचार का अवसर नहीं है। उपासक को भी मरना तो है ही। जब रावण ने कालनेम को कहा जाओ हनुमान जी को रोको, विचार किया अगर मैं ना कहता हूं तो ये मार देगा, हाँ कहता हूं तो महाभागवत के हाथ से। ऐसे ही जब मारीच से कहा जाओ स्वर्ण मृग बनो और भगवान श्री रामचंद्र जी को मोहित करो, उसने उनको क्या मोहित करेंगे हम। बिना फण का बाण मारा तो 400 योजन यहां गिरा के ना क्या जी सोचा कि अगर ना कहता हूं तो अभी चंद्रहास से मार देगा। उभय भात जाने जब मरना तब ताक्यो रघुनायक सर। ये मरना तो है ही, मरना तो है ही, शरीर छूटेगा। अब ये मरना हमारा भगवान के लिए होगा। ये जन्म भगवान को दे देते। बहुत जन्म दिए संसार के भोगों को, संबंधों को, पद प्रतिष्ठा को। एक जन्म भगवान को दे दो, निश्चित परम मंगल। थोड़ा भी भजन हो, आगे वर्णन आता है, थोड़ा भी भजन हुआ शरीर छूट गया तो स्वर्गिक सुखों को भोग कर श्रीमान कुलवानों के घर जन्म होगा। ऐसे साधारण नहीं, साधारण प्राणियों की तरह नहीं तुम्हारा जन्म होगा, क्योंकि भजन हुआ है। श्री भगवान कह रहे तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। निश्चय कर, ये महाभारत से भी बड़ा युद्ध है, महाभारत से भी बड़ा युद्ध है। ये अंदर का युद्ध है। वहां कुरुक्षेत्र या हृदय क्षेत्र है। वहां 11 अक्षोणी विपक्ष में है, 7 अक्षोणी पक्ष में है। यहां एक भी अक्षोणी पक्ष में नहीं है। केवल अकेला उपासक, भगवान का आश्रय, और इन सब को परास्त करना है। काम क्रोध लोभ मोह मत, पूरे संसार को, पूरे संसार। कोई भी व्यक्ति हमारे चित्त को चुरा ना पावे, कोई भी रूप हमारे चित्त में अपना प्रभाव न दिखा पावे, कोई भी भोग हमको विचलित न कर पावे, किसी भी तरह का मान अपमान। हम बहुत बड़ा महाभारत है ये, और इसे जीत गया तो परम पद पर आरूढ़ होता है। भगवान कह रहे तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। निश्चय कर भगवत प्राप्ति का और कमर कस और युद्ध कर इन विकारों से। जीतेगा, मैं तेरे साथ हूं। गुरु रूप से, इष्ट रूप से, नाम रूप से प्रभु मेरे साथ है। भगवान का इस वचन का तात्पर्य है कि किसी भी हालात में हम अपने कर्तव्य कर्म का त्याग न करें। कर्तव्य पालन करने में प्रमाद स्थिति ही बहुत बड़ी हानि है। जो कर्तव्य, आप उसे छोटा मत समझिए। जो कर्तव्य है वो भगवान की पूजा है। तुम्हें जो कर्तव्य प्राप्त हुआ उसका पालन कीजिए। अब ये तो यहां तक भगवान ने व्यवहार की बात, पीछे सांख्योग, फिर अज्ञान से अगर तुम मानते हो कि जन्म होता है तो मृत्यु भी निश्चित होगी, शोक नहीं करना। अब भगवान ने अब व्यवहार की बात कही थी कि फिर ये समाज तेरे को क्या कहेगी, इसलिए अगर शरीर छूटता है तो स्वर्ग मिलेगा, अगर भूमि पर विजय प्राप्त करता है तो चक्रवर्ती सम्राट पद मिलेगा। तो इसलिए तुमको अपने कर्तव्य का पालन करना ही है। अब बहुत ऊंची बात भगवान कह रहे हैं इस श्लोक में। जो भगवान कह रहे हैं वो बहुत जोर की बात है, और अगर ये धारण कर लिए आप तो जीवन मुक्त हो जाओगे। श्री भगवान कह रहे हैं सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया अजयो ततो युद्धाय युज्यस्व
नैवं पापो मवाप्स्यसि। ये बड़ी भारी सिद्धावस्था है। विश्व का हर कार्य करते हुए कोई भी पाप उसको स्पर्श नहीं कर सकता। ऐसे महापुरुष को, जिसके जीवन में ये श्लोक आ गया है, इसी स्थिति का कर्माणि श्रुति बोधितानि नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मा, वो शास्त्र के अनुसार कर्म करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये स्थिति बहुत ऊंची स्थिति है और ये हमारे लिए ही बनी हुई है। भगवान कह रहे हैं सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। यहां उल्टा लेना पड़ेगा, जया जयो लाभा लाभो और सुख दुखे, क्योंकि जय और पराजय जो भी हम कर्तव्य करते हैं इसमें पहले ये दो ही आते हैं। जैसे युद्ध रूपी कर्तव्य में या तो विजय या तो पराजय। विजय हुई तो लाभ, पराजय हुई तो हानि। लाभ हुआ तो सुख और हानि हुआ तो दुख। प्रारंभ तो यहां से सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, पर इसका उल्टा अर्थ है जया जयो लाभा लाभो और सुख दुखे। श्री भगवान कह रहे हैं कि युद्ध में सबसे पहले जय और पराजय का प्रश्न उठता है। यदि उसे हम केवल कर्तव्य कर्म मान करके, शास्त्र आज्ञा, छात्र धर्म के लिए आज्ञा है, अपना अपना जो कर्तव्य है उस पे हमें यह दृष्टि नहीं देनी है कि हमारी जय होगी कि पराजय होगी। हमें आज्ञा पालन करते हुए कर्तव्य का पालन करना है। ये बहुत बड़ी बात है। प्रायः हम कोई भी कर्म करते हैं तो सबसे पहला हमारे अंदर भाव होता है कि हम इस कर्म को सफलतापूर्वक करें और परिणाम में विजय प्राप्त हो। जो भी हम चाहते हैं, विजय, लाभ और सुख, घाटा हो जाएगा। अंदर से तुम हार जाओगे, परमार्थ लायक नहीं रहोगे, वो बांध लेगा तुम्हें। अगर विजय हुई तो बंध जाओगे और हार हुई तब तो बहुत बुरा बंध ही जाओगे। देखो ना, हार में ऐसे बंध जाते हैं कि शरीर को भी नाश कर देते हैं। चाहे वो परीक्षा हो, चाहे वो किसानी हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे या कोई ऊंचा खेल हो या कुछ भी, जहां हार हुई तो क्या होता है, निराशा इतनी छा जाती है कि जीना भी मुश्किल हो जाता है। और जहां विजय हुई तो हर्ष इतनी जोर का आ जाता है कि वो संभल नहीं पाता और शोक वाले कर्म कर बैठता है। ऐसे कार्यों में उतर जाता है, भोग विलासिता में, कि उसका सारा जो विजय था वो पराजय में बदल जाएगा, वो दुखों में बदल जाएगा, वो बंधन युक्त हो जाएगा। बहुत सूक्ष्म विषय भगवान वर्णन कर रहे हैं। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख, ये तेरा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। उपासक, इसे समता कहते हैं। हमारी स्थिति ठीक है या नहीं ठीक है, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमारे गुरुदेव की आज्ञा है, हमारे शास्त्र की आज्ञा, वैसे मैं पूरा कर्तव्य का प्रयास कर रहा हूं। स्थिति क्या है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। आप कैसे कह सकते हैं इससे कोई लेना देना नहीं? भगवान के वचन, संतुष्टः येन केन वा। तुम्हारे मन की स्थिति कैसी, तुम्हारी बुद्धि की स्थिति कैसी, शांत रहो, हलचल मत होने दो। आकर्षण हो रहा, चिंता मत करो। विपरीत दिशा में मन जा रहा, चिंता मत करो। तुम में हलचल नहीं होनी चाहिए। तुम अपने कर्तव्य पे डटे रहना, ये सब तेरे अधीन हो जाएंगे। संतुष्टायेन, हर स्थिति में संतोष धारण करते हुए अपने मार्ग में बढ़ो। विचलित हो जाओगे तो मार्ग छूट जाएगा। बड़ा सूक्ष्म विषय है। युद्ध में जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख, इसी का खेल है। सब पूरे कर्तव्य में, पूरे कर्तव्य में लाभ हानि सुख दुख। अगर हमारे मनोनुकूल हो गया तो विजय, देखो कैसा हर्ष करते हैं। विजय में गंभीर रहो, हर्ष करने की जरूरत नहीं है। बड़ी हानि होती है हर्ष से, ये समझ नहीं पाते। हर्षित होने वाले समझ नहीं पाते। हर्षोल्लास में मन और इंद्रियों का शासन छूट जाता है और मनमानी आचरण होता है। वो आचरण होते हैं जो आगे चलकर तुम्हें महान दुख प्रदान करेंगे। एक जगह कुछ दिन टिके थे
तो वहाँ उस समय चुनाव चल रहा था ग्राम प्रधान का। तो जो नवीन प्रधान बना था बैंड बाजे बजा करके, और उसके दरवाजे से जो पुराने प्रधान थे वहाँ नाच गाना और जय घोष, ऐसे इतना हर्षोल्लास प्रकट किया कि उसके हृदय में इतना शोक प्रकट हुआ पराजित होने वाले कि पहले शौचालय नहीं थे, खेतों में शौच जाना पड़ता था। वो शौच गए, दोबारा वापस नहीं आए, वहीं राधे श्याम, शरीर पूरा हो गया, मार दिया। क्या हुआ? हर्ष और शोक दोनों को गिरा दिए। एक हर्ष से गिरा और एक शोक से गिरा। बहुत गंभीर रहने की आवश्यकता है। ये हर्ष शोक बहुत बड़े शत्रु हैं। हर्षित होना कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हर्ष का द्वंद्व शोक है जिसे तुम देख नहीं पा रहे हो। वो आ जाएगा, वो आएगा। अगर हर्ष को सह गए तो शोक तुम्हें परास्त नहीं करेगा। भगवान कह रहे हैं विचार कर, तुझे केवल अपना कर्तव्य कर्म करना है, ना जय की तरफ देखना है, ना पराजय की तरफ देखना है, ना लाभ की तरफ देखना है, ना हानि की तरफ देखना है, ना सुख की तरफ देखना है, ना दुख की तरफ। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभ हो जया जयो। मुक्त हो जाओगे, तुम्हारे हृदय में कभी ठेस नहीं पहुंचेगी, कभी दुखी नहीं होगे। प्रायः सब प्रश्न करते हैं आकर, हम अपने परिवार की बहुत सेवा करते हैं पर हमको सब ऐसा ऐसा, हम बहुत दुखी हैं, दिल टूट गया। और ये सिद्धांत नहीं है, आपने सिद्धांत सुना नहीं, इसको स्वीकार नहीं किया। आप परिवार की सेवा करते हैं, धन्य है, आपका परम कर्तव्य पालन हो रहा है। आप उनके कर्तव्य को क्यों देख रहे हैं कि वो तुम्हारे साथ बर्ताव कैसा कर रहे हैं? नहीं, आप अनुकूलता की मांग क्यों कर रहे हैं? आप लाभ सुख की मांग क्यों कर रहे हैं? फिर क्या मतलब सेवा का? हाँ, तुम्हें भगवान मिलेंगे, तुम्हें परमानंद मिलेगा, तुम्हें ऐसा सुख मिलेगा जो उनकी दी हुई अनुकूलता से अनंत गुना बढ़ करके होगा। किसी की अनुकूलता चाहते हुए जो किया जाता है वो सेवा नहीं होती है। अगर अपने कर्तव्य का पालन करोगे तो दुख तुम्हें छू नहीं सकता। ये सामने वाले हमारे पिता हैं, माता हैं, हम इनकी सेवा करते हैं, ये हमें गाली बकते हैं, हमारी निंदा करते हैं और ये अधर्माचरण करते हैं, ये उनका कर्तव्य है। इस समय मेरा क्या कर्तव्य होगा कि ऐसे माता पिता के साथ हम कैसा बर्ताव करें? संतों से पूछो, शास्त्रों में पढ़ो, आपको पता चल जाएगा। अपने कर्तव्य में स्थित रहो और सुख दुख लाभ हानि जय पराजय की तरफ देखो मत, तो मिलेगा क्या? बोले समता। समता का स्वरूप क्या है? श्री भगवान। अगर ऐसा नहीं किया तो क्या मिलेगा? विषमता। विषमता का स्वरूप क्या है? दुख, अशांति, क्लेश, चिंता, हिंसा, भय होना शुरू हो जाता है। बूढ़े वयोवृद्ध हैं, बुद्धि काम नहीं कर रही और तुम सेवा कर रहे हो, तुम्हारी अवहेलनाओं करते हैं, निंदा करते हैं, तुम उनके कर्तव्य की तरफ देख बैठे, तुम्हारे अंदर क्रोध आ जाएगा, तुम उनका त्याग कर दोगे, तुम उनके विपरीत आचरण करने लगोगे। विषमता, दुख, चिंता, शोक, हिंसा, ये तुम्हारे अंदर घर कर जाएगी। हे, समता में जो सुख है उसे भगवदानंद कहते हैं, वो भगवान का सुख है। सम भगवान है, विषम संसार है। अगर मुक्त होना चाहते हो तो कर्तव्य कर्म करो और उसके परिणाम में अपना अधिकार मत रखो कि विजय हो या पराजय हो, लाभ हो या हानि हो, सुख हो या दुख हो, मुझसे इससे कोई मतलब नहीं। मुझे अपने कर्तव्य का पालन, ये कोई सत्संगी ही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। कर्म दो प्रकार के होते हैं, सकाम और निष्काम। दोनों भावों से कर्तव्य का पालन हो सकता है, पर सकाम भाव वाला सावधान रहे, क्योंकि निष्काम वाले को तो कोई चाह है नहीं। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी इसी प्रेम प्राप्ति के लिए कह रहे, सब सो हित निष्काम मति, श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। ए उपासक, यदि तू प्रेम रस में डूबना चाहता है तो सबसे प्रीति कर,
कैसी प्रीति? निष्काम। ये ममता में नहीं हो सकती। ममता में सकामता रहेगी, राग रहेगा, अनुकूलता की मांग रहेगी। इसलिए ममता विषय संबंधियों में प्रीति करो। प्रीति, प्रीति अंतर में विराजमान भगवान को देख करके निष्काम भाव रखते हुए। बोले कैसे हो गए? तो बहुत कठिन है। बोले वृंदावन का आश्रय ले लो, रसिकों का संग करो, राधा वल्लभ लाल का नाम जप करो, मुख में उनका ध्यान करो, अभी आपके अंदर प्रीति और निष्कामता दोनों की बाढ़ आ जाएगी, कोई चाह नहीं रह जाएगी। भजन नहीं किया, नहीं आ पाएगी, नहीं आ पाएगी। हम किसी को पानी पिलाते हैं तो भी आशा रहती है कि कभी देखे तो ऐसे कहे धन्यवाद आपने पानी पिलाया। नहीं, ये पानी पिलाना ठीक नहीं रहा। हम धन्यवाद की चाह नहीं रखते। हमारे अहोभाग्य कि इस रूप में भगवान ने आके जल सेवा स्वीकार की। ये मुक्त होने वाला मार्ग है, ये अध्यात्म मार्ग है, ये लौकिक मार्ग नहीं है। श्री भगवान कह रहे हैं यदि आप सकामता पूर्वक कार्य कर रहे हैं तो सावधान रहें, अपने कर्तव्य में आलस्य ना आने पावे, प्रमाद ना आने पावे। बिल्कुल वो क्या कर रहा है इसके प्रति दृष्टि ना जाए, क्योंकि वो सेव्य है। बड़ा मुश्किल है ये कार्य, तभी तो मुक्त होना कठिन कार्य। पहला मुक्त होने के लिए सांख्य योग का वर्णन किया, कर्तव्य कर्म करना ही है, इसलिए भगवान ने व्यवहार का वर्णन किया, सब निंदा करेंगे तेरी। फिर भगवान अब एक समयोग का वर्णन कर रहे हैं कि अगर तुम कर्तव्य कर्म करते हुए सम हो गए तो यही कर्तव्य कर्म तुम्हें मोक्ष प्रदान कर देगा। और निष्काम भाव से जो, तो उसको तो बांध ही नहीं सकता कोई। वो तो तत्परता पूर्वक करता ही है कि हमें आपसे कोई मतलब नहीं, आप हमारे प्रति कैसा व्यवहार करते कोई नहीं। जैसे कोई पागलों के अस्पताल में होता है तो वो आशा नहीं करता कि मरीज उसके साथ अच्छा व्यवहार करेगा, वो पागल है। वो अपने कर्तव्य को देखता है कि मैं एक डॉक्टर हूं, मेरा कर्तव्य है इस विक्षिप्त को, इस पागल को स्वस्थ करना, इसको सुख पहुंचाना। यद्यपि वो गाली बकेगा, हो सकता है अगर हाथ छूट जाए तो पीट भी दे, वो सब कुछ सहेगा, लेकिन वो प्रतिकूल व्यवहार नहीं करेगा। बस ऐसे ही सबको अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जब हम कहते हैं माता पिता की सेवा में, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जब वयोवृद्ध माता पिता तुम्हारे दुख पाएंगे तो उनके अंदर बैठे भगवान है, कैसे तुम सुखी हो सकते हो? तुम्हारे तो भी पुत्र हैं, आगे चलकर तुम्हारे साथ जैसा बोया वैसा व्यवहार आ जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे, आपका जीवन अशांत हो जाएगा। कोई कोई तर्क करते हैं कि ऐसे पिता हैं जो ऐसे ऐसे आचरण करते हैं। हमारा आदेश वहां के लिए है जो वृद्ध हैं, जो आप कुछ कर नहीं सकते हैं, उनकी प्राणपन से सेवा करो। यदि वो चल फिर रहे, खा पी रहे और कुछ असत आचरण कर रहे हैं, आप सतोगुण भाव से चलना चाहते हो तो उनमें भगवत भाव करके प्रणाम करो। हाँ, जब उनके शरीर की ऐसी अवस्था हो जाए कि अब वो करने लायक नहीं रहे तो उनके दोष ना देखकर, उनमें भगवान देखकर उनकी सेवा में तत्पर हो जाओ। जो पिता धर्म से विमुख होकर के अपने ही परिवार में ऐसा आचरण जो निंदनीय कानून व्यवस्था है उसका स्वागत करने के लिए, आप अगर कल्याण चाहते हैं तो धर्म के शब्दों को समझने की कोशिश करें। आज भी पंढरपुर में भगवान विट्ठल जी ऐसे खड़े हैं पुंडरीक जी की माता पिता की सेवा के प्रभाव से। माता पिता साक्षात भगवान का स्वरूप, जिसको जो कर्तव्य मिला है वो भगवान की सेवा है। देखो, सुख और दुख दोनों समान हैं। सुख आता है तो अच्छा लगता है, जाता है तो बुरा लगता है। दोनों सुख में दो बातें आई, सुख का आना अच्छा लगता है और जाना बुरा लगता है, और दुख का आना बुरा लगता है और जाना अच्छा लगता है। तो दोनों में अच्छा बुरा तो है ही ना। एक आने में अच्छा लगता है और जाने में बुरा लगता है, उसे सुख कहते हैं, और एक आने में बुरा लगता है और जाने में अच्छा लगता है, उसे दुख कहते हैं। दोनों विनाशी, उनकी सत्ता ही नहीं है। इसलिए आगमा पाइनु अनित्यास्ता स्थिति क्षस्त्र भारत, सह जावे थोड़ी देर के लिए है। इनमें विचलित मत हो, तुम मन उसमें लगाते हो इसलिए विचलित हो जाते हो। श्री भगवान कह रहे हैं तेरे किसी भी कर्म में
सुख के लोभ से प्रवृत्ति ना हो और दुख के भय से निवृत्ति ना हो। अरे नहीं, इसमें तो बड़ा दुख है, हम नहीं, कर्तव्य कर्म है, नहीं करेंगे। बार बार हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जब आप छोटे थे अपनी मां की गोद में हक देते थे, लघु शंका कर देते थे, आप पिता की गोद में लघु शंका कर देते थे, उन्होंने आपको दुलार ही किया है, आपको सजाया है, आपको स्वस्थ किया है। आज उनकी अवस्था ऐसी है कि वो चारपाई पे शौच कर सकते हैं, उनके वस्त्र गंदे हो सकते हैं। अब आपका कर्तव्य आया है, आप अपने कर्तव्य कर्म से विचलित ना हो। आपको जो भी कर्तव्य कर्म मिला है सच्चे मानिए, नाम जप करते हुए, भगवत आश्रित होकर, भगवत समर्पित करते हुए, वही तपस्या बन जाएगी, वही आपकी पूजा बन जाएगी, वही भगवत प्राप्ति का योग प्रदान कर देगी। किसी भी कर्म को सुख लोभ से न करो। प्रायः हर व्यक्ति सुख की लालसा से ही कर्म करता है और प्राप्त होता है उसे दुख। किसी भी प्राप्त कर्तव्य को दुख की भावना से मत त्यागो कि इसमें तो बड़ा दुख है, बड़ी समस्या है। माता पिता को अनाथालय भेज देते हैं या वृद्धाश्रम, और या फिर दोनों बहू और दूल्हा मिलकर विचार किए घर से निकाल देते हैं। बड़ा विचित्र। अब इस विषय पर मतलब बार बार इसलिए बोल रहे कि हमारी नई समाज इस बात को नहीं समझ रही। अपने माता पिता के हृदय मंदिर में विराजमान भगवान की सेवा कर लो। वयोवृद्धों की सेवा करना साक्षात भगवान की सेवा है। मंदिर में गए, तुम दर्शन किए, घर के माता पिता भूखे हैं या ऐसी अवस्था में हैं कि उनको आपको जरूरत है, वो हृदय मंदिर में विराजमान, वहां भगवान देख रहे हैं। नैवम पापमवाप्स्यसि, यहां पाप शब्द का दोनों अर्थ हो जाता है, शुभ और अशुभ। जैसे केवल द्वेष बोला जाए तो राग की अपने आप स्थापना हो जाती है, राग के बिना द्वेष नहीं होता है। ऐसे ही शुभ में जब राग होता है तो अशुभ बनने लगता है। जहां सुख की, क्योंकि शुभ का परिणाम सुख, सुख की वृत्ति जहां ज्यादा बढ़ी तो फिर भूल जाएगा कि शुभ क्या है और अशुभ क्या है, कर्म करने लगेगा। भगवान कह रहे हैं तुम्हें सुख की वृत्ति से कर्म नहीं करना और दुख की निवृत्ति, दुख के भय से उस कर्म को छोड़ना नहीं है जो आपका कर्तव्य कर्म है। तो नैवम पापमवाप्स्यसि, शुभ अशुभ दोनों से तुम मुक्त हो जाएगा, और जो शुभ अशुभ से मुक्त हो जाता है वो भगवत प्राप्त हो जाता है। श्री भगवान बहुत सरल बात बता रहे हैं, इसको हम अपने भाव से समझें। हमें जो कर्तव्य कर्म मिला है, प्रायः शास्त्रों बार चर्चा हुई, उसको हम भगवान को समर्पित कर दें और फल की इच्छा भगवान को दे दें। अब भगवान इसमें पराजय देंगे तो मंगल होगा और जय होगा तो मंगल होगा, भगवान के ऊपर है। वैसे भगवान ने आदेश भी किया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम लोग जो सुखी दुखी हो रहे हैं, हम लोग जो जल रहे हैं, वो शास्त्र आज्ञा का पालन ना करने के कारण। हर कर्म इतनी विजय की लालसा से हम करते हैं कि पराजय हम सह नहीं पाते। किसान की फसल नष्ट हो गई और वो समझा मानो मेरा जीवन नष्ट हो गया, और वो जीवन नष्ट कर लेता है। विद्यार्थी बहुत प्रयासरत और असफलता मिली तो जैसे एकांतिक में प्रश्न किया था कि कोटा में ऐसे ऐसे जो छात्र जन हैं वो अपने शरीर को नष्ट कर देते हैं। हमें लगता है कि हमारे समाज को इस समय अध्यात्म की विशेष आवश्यकता है। अरे एक बार फेल हो गए, एक बार फसल नष्ट हो गई तो हम मर गए, हमारा जीवन नष्ट हो गया? नहीं नहीं, असफलता सफलता में बदलेंगे, यही हमारे मानव जीवन का है लक्ष्य है। कोई भी असफलता में रोक नहीं सकती, कोई भी असफलता नहीं रोक सकती। हर असफलता को हमारे अंदर सामर्थ्य है, हम सफलता में बदलेंगे। एक बार हारे, दो बार हारे, तीसरी बार हारे, चौथी बार हम उन कमियों को दूर करके विजय प्राप्त कर लेंगे। नहीं हारना है। ये मनुष्य जीवन इसलिए नहीं है कि थोड़ी थोड़ी पराजय में आप अपने जीवन के इस अमूल्य श्वासों को नष्ट कर दें। नहीं, बिल्कुल अज्ञान है, बड़ी दुर्गति हो जाएगी इस अवसर को यदि खो दिया। एसा ते विहिता सांख्ये
बुद्धि योगे तिमाम शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। हे पार्थ, ये जो हम वर्णन कर रहे हैं सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, इसे समबुद्धि कहते हैं। अरे बड़ा आनंद है, अगर इसका रहस्य समझ में आ जाए तो दुख नाम की चीजें ही खत्म हो जाए। हम अनुकूलता की मांग, सुख की मांग, विजय की मांग, लाभ की मांग से दुखी हो रहे हैं। मूल बात दुख समझो, हम दुखी हो रहे हैं इस मांग से। हमको पराजय, दुख, निंदा, ये तिरस्कार, विपत्ति, ये दुख नहीं दे सकते, क्योंकि हम दुख की भावना मिटा दी है समता से, तो ये दुख नहीं दे सकते। हम इतने सुख के लोभी बन गए हैं कि बरबस दुख ही दुख भोगना पड़ रहा है। आप देख लो, कोई गलती तो हो रही ना। कौन ऐसा है चींटी से लेके, कोई ऐसा नहीं जो सुख के लिए प्रयासरत ना हो। परिणाम में दुख क्यों मिलता है? तुम्हारा प्रयास गलत है, कहीं उसमें सिद्धांत की त्रुटि हो रही है। नहीं तो ये जो सम बुद्धि है ना, ये साक्षात भगवान का स्वरूप है। बुद्धि में समता आ जाए। अभी बुद्धि विषम है तो द्वंद्वों से हम जलते रहते हैं। ऐसा ते विहिता सांख्य बुद्धि योगम तिमाम शृणु। पहले अभी तक जो वर्णन हुआ वो ज्ञान योग के अंतर्गत आत्मा क्या है, शरीर क्या है। अब तुमको ऐसी समबुद्धि का वर्णन कर रहा हूं कि कोई भी कर्म तुम्हें बांध नहीं पाएगा। हम कर्म बंधन से ही तो बने। कटे कर्म बंधन संसारी, सुख सागर पूरी तति भारी। कर्म बंधन काटने के लिए मानो अस्त्र दे रहे भगवान। कोई शुभ या अशुभ कर्म बंधन तुम्हें बांध नहीं पाएगा। अशुभ की तो सत्ता ही नहीं है, शुभ भी नहीं बांध पाएगा। तू कर्मयोग के विषय में इस समबुद्धि को समझ जो मैं कह रहा हूं। ये समबुद्धि कर्मयोग में कैसे प्राप्त होती है, इसका स्वरूप क्या है, इसकी महिमा क्या है, इन बातों को मैं वर्णन कर रहा हूं, तू ध्यान से सुन। बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। तेरी बुद्धि यदि सम में स्थित हो गई तो तुझे ये जो भय लग रहा था ना कि युद्ध करते समय पाप लगेगा, तो कोई भी पाप तेरा स्पर्श नहीं कर पाएगा। अगर तेरे अंदर जो मैं बुद्धि दे रहा हूं समबुद्धि, वो स्वीकार कर ले। भगवान यहां वर्णन करते हैं कि कर्मों में जब हम लगते हैं तो विषमतामयी बुद्धि होती है। विषम, राग और द्वेष, ये राग द्वेष से ही पाप कर्म होते हैं। कोई भी कर्म करेंगे या तो राग पूर्वक करेंगे और या तो द्वेष। देख लो ना, जितने लड़ाई झगड़ा निंदा अपमान तिरस्कार हमारे द्वारा होते हैं सब द्वेष से कर्म होते हैं, और जितने बड़े बड़े पाप हो रहे हैं सब राग से हो रहे हैं। दोनों में पाप ही है। ये राग और द्वेष पाप कर्म ही कराते हैं। किसी शरीर में राग, किसी भोग में राग, किसी व्यसन में राग, धन में राग, पद में राग। हमारे पद के संशय में आ रहा कि ये व्यक्ति हड़प हमारे धन प्राप्ति में ये ऐसे प्राप्त होगा, चलो। ये राग द्वेष मयी बुद्धि यही पाप कर्म कराती है। और वो कहते हैं कि हम कोई पाप करते हैं क्या? क्योंकि अगर बुद्धि ठीक होती तो निर्णय ठीक होता। तुम्हारी बुद्धि में ही तो बैठा है राग द्वेष जो पाप करा रहा है, और यही कर्म बंधन है। ये अवश्य भोगने पड़ते हैं। भगवान उपाय बता रहे हैं इससे मुक्त होने का। यदि बुद्धि में सम आ जाए तो कोई भी पाप तुम्हें भोगना नहीं पड़ेगा, तुम्हें स्पर्श नहीं करेगा। कैसे नहीं स्पर्श होगा? शरीर से हुआ तो कैसे नहीं? जब समबुद्धि आ जाएगी तभी ये बात तुम्हारी समझ में आएगी। जैसे अपने प्रदेश में कितना पाप हो रहा है, कितना पुण्य हो रहा है, अपने देश में कितना पाप हो रहा है, कितना पुण्य हो रहा है,
पूरे विश्व में कितना पाप हो रहा है, कितना पुण्य हो रहा है, आपको क्या मतलब है? आपको क्या मतलब? आपको लग रहा है क्या कुछ? क्यों? क्योंकि आपने अपनापन रखा ही नहीं, ना उन व्यक्तियों से, ना उन कर्मों से। तो आपके ऊपर कोई लागू नहीं हुआ, ना सुख ना दुख। बहुत पाप हो रहा है, बहुत पुण्य हो रहा है पूरे संसार में। आपको क्या दंड भोगना पड़ेगा? आपको क्या उसका शुभ का फल मिलेगा? क्यों नहीं? क्योंकि हमारा अहम नहीं लगा वहां। समझिए, हमारी बुद्धि उनके प्रति सब है, हमारा कोई मतलब नहीं है। हो रहा है, हो रहा है, बस पीछे जो सुनते चले आ रहे हो कि मैं कोई देह थोड़ी हूं, मेरा स्वरूप आत्म तत्व कैसा है, ये वर्णन सुनते चले आ रहे हो। अगर ये सुनकर ये समझ आ गई और इस शरीर के कर्मों में आप कर्तव्य पालन करते हुए, फल की इच्छा न रखते हुए समय जीवन मुक्त हो गए, कोई भी कर्म आपको बांध नहीं सकता। कर्म कब बांधता है? जब राग होता है या द्वेष, पक्षपात होता है, आग्रह होता है, तब कर्म बांध लेता है। जब न पक्षपात है, न आग्रह है, न राग है, न द्वेष है, न कर्ता बचा न भोक्ता बचा। बड़ा सूक्ष्म विषय है। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। बहुत बढ़िया बात भगवान बता रहे। अगर ये बुद्धि तुमको प्राप्त हो जाए, इसका आरंभ, थोड़ा आरंभ हुआ, वो नाश नहीं होगा। बहुत लाभदायक है ये बात। इसके अनुष्ठान का कभी उल्टा फल नहीं होता। इसका थोड़ा सा अनुष्ठान हो जाए तो जन्म मरण रूपी महान भय से रक्षा कर लेगा। बहुत महिमामयी ये बात है, पर ये सत्संगी पवित्र हृदय वाला समझ पाएगा। क्योंकि जन्म मरण रूपी बंधन से मुक्त होने के लिए बड़ा सूक्ष्म विषय बता रहे हैं। जैसे ज्ञान का विषय सांख्य योग में वर्णन किया गया, अब एक कर्म योग में वर्णन भगवान कर रहे हैं। नेहा विक्रम नाशोस्ति, ये जो समबुद्धि है, आज से हम प्रारंभ करते हैं। थोड़ा सा कर्म समबुद्धि से हो गया, बोले कभी नहीं नाश होगा, कभी नहीं नाश होगा। ये इसकी क्षमता थोड़ी बुद्धि में स्वीकार करके कर्म किया तो कभी इसका नाश नहीं होने वाला। यह अविनाशी है, यह भगवत प्राप्ति कराएगा। चलो, इसको अगर ऐसे न समझ में आता हो तो इसको ऐसे समझ लो, थोड़ा सा कर्म भगवान को समर्पित कर दो। सम भगवान का, समोहम सर्वभूतेषु भगवान, ये बात तुम्हारी जल्दी समझ में आ जाएगी। उसमें समता की बात में शायद सूक्ष्म विषय न समझ पाओ। भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म किया। पहले हम सोच रहे हैं ये जो हम परिवार की सेवा, माता पिता की सेवा, ये जो हम किसानी, ये जो नौकरी, ये जो भी कर्तव्य कर्म है, ये हम भगवान की पूजा मानते हैं और इसे हम भगवान को समर्पित करते हैं। मन वचन कर्म से जो भी हमारी चेष्टा हुई इतने समय से, इतने समय तक के लिए, हे श्री कृष्ण, मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं। ये आपका परम कल्याण कर देगा। इस एकादश स्कंद में नवयोगेश्वरों में जब चर्चा होती है तो इसे भागवत धर्म कह के संबोधन किया है। मन से, बुद्धि से, अहंकार से, अनेक जन्मों की आदतों से जो जो कर्म बने वो परम पुरुष भगवान नारायण को समर्पित कर दे, इसे ही विशुद्ध भागवत धर्म कहते हैं। और ये निश्चित भगवत प्राप्ति कराता है। उसमें लिखा है आंख मूंद के दौड़ने पर भी वो नहीं गिरेगा, अर्थात त्रुटि हो जाए तो भी वो भ्रष्ट नहीं होगा। जैसे भगवान यहां भी कह रहे हैं, प्रत्यावायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इसमें कभी उल्टा फल नहीं होता। जैसे उसमें का आंख मूंद के दौड़ने पर भी गिरता नहीं है, जिसमें का प्रत्यावाय न विद्यते, आप अनुष्ठान कर रहे हैं, कोई त्रुटि हो गई तो आपको इसका उल्टा फल प्राप्त नहीं होगा। यह सहज समझ में आ गया। अपने प्रत्येक कर्म को जितने समय में हुआ है उसे भगवद अर्पित करना बहुत बड़ी बात है। ये आपके जन्म मरण चक्र का नाश कर देगी। जो त्रुटियां भी है ना, वो भी अग्नि में जैसे चंदन डालो तो अग्नि बन गए ना। अगर कहीं संयोग से
कूड़ा करकट विष्ठादि भी उसमें चला जाए तो अग्नि अपना ही स्वरूप दे देती है। भगवान को अर्पित किया हुआ कर्म शुभ अशुभ वो तुम्हें बांध नहीं पाएगा। और क्या होगा, जो तुम्हारे अंदर अशुभ प्रवृत्तियां कर्म करने की थी वो निर्मल होने लगेंगी, वो नष्ट होने लगेंगी। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य लोक में सब कर्म कर रहे हैं, लेकिन विषम बुद्धि से, राग द्वेष से, इसलिए जन्म मरण चक्र को प्राप्त हो रहे हैं। यदि कोई अधिकारी साधक, इसलिए अधिकारी साधक कहा गया कि बहुत इसमें थोड़ा उपासना बनी हो, बुद्धि पवित्र हो तो समझ में आएगी, नहीं समझे में नहीं आएगी कि हो क्या रहा है, ये बुद्धि में क्षमता क्या है। इस सम बुद्धि का अधिकारी केवल मनुष्य उपासक साधक ही है, देवता भी नहीं है। कोई भी योनि नहीं मनुष्य के सिवाय, सब भोग योनियां हैं। सब योनियों में बुद्धि में विषमता पूर्वक व्यवहार होगा, राग द्वेष। और अगर मनुष्य में भी राग द्वेष पूर्वक ही व्यवहार हो रहा, प्रायः देख लो, तो फिर अन्य योनियों से महानता क्या हुई मनुष्य योनि की। प्रत्यावायो न विद्यते। सकाम भाव से किए गए कर्म में अगर मंत्र उच्चारण विधि विधान में कमी हो जाए तो उसका फल उल्टा हो जाता है। इसमें वर्णन करते हैं कि त्वष्टा जी ने इंद्र का वध करने वाले पुत्र की इच्छा से यज्ञ किया था। उस यज्ञ में ऋषियों ने इंद्र शत्रुम विवर्धस्व इस मंत्र का उच्चारण करते हुए हवन किया, पर उच्चारण में ऋषियों का उद्देश्य तो षष्ठी तत्पुरुष समास वाले इंद्र शत्रु शब्द का अन्योदात्त उच्चारण करना था, पर उन्होंने उसका आद्योदात्त उच्चारण कर दिया। स्वर भेद हो गया, त्रुटि हो गई, तो उसका उल्टा फल हो गया, जिससे इंद्र ही उस त्वष्टा के पुत्र को मार डाले, ऐसा अर्थ निकल गया। जबकि वो यज्ञ कर रहे थे, अनुष्ठान कर रहे थे कि ऐसा पुत्र प्रकट हो कि इंद्र को मार डाले, और उच्चारण में त्रुटि हो गई तो उसका अर्थ निकल पड़ा कि ऐसा पुत्र प्रकट हो जिसको इंद्र मार डाले, और ऐसा ही हुआ। वृत्रासुर को इंद्र ने वज्र से मार डाला। तो कह रहे हैं कि प्रत्यावायो न विद्यते, इसमें डर नहीं है कि हमसे कुछ उल्टा हो गया तो हमारी गति बिगड़ जाएगी। नहीं, आंख मूंद के दौड़ने पर भी नहीं गिरोगे, क्योंकि भगवान का सहारा है। इस जैसे कोई पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहा है और यज्ञ की विधि में गलती हो गई, तो हो सकता है वो अंगहीन बुद्धिहीन पुत्र प्रकट हो। ज्यादा त्रुटि हो गई तो जहां संतान उत्पत्ति का योग था वहां किसी की अकाल मृत्यु का योग हो जाएगा तुम्हारे परिवार में ही। तो जो मंत्रानुष्ठान सकाम पूर्वक है, जो विधि विधान है सांगोपांग, तब कहीं जाकर सफल होता है। लेकिन ये जो अनुष्ठान है इसमें कहीं कोई भय नहीं है, ये निर्भय पद है। त्रुटि भी हो जाए, गलती भी हो गई तो भी प्रत्यावायो न विद्यते, उल्टा फल नहीं दे सकता, कारण कि उसने समता को धारण किया है। आप समता को भगवान समझिए, सम भगवान, उसने भगवान का आश्रय लेकर भगवान को कर्म समर्पित किया है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, ये बड़े आनंद की बात है। अभी निश्चिंत होने लगोगे। कहते सुबह जगने से लेकर रात्रि शयन तक बीच बीच में समय को समर्पित करते जाओ, और फिर पूरा थोक में समर्पित कर दो। जब शयन करने जाओ तो हाथ जोड़ो, हे करुणा निधान श्री कृष्ण, हे प्रियालाल, जब से जगे तब से अब तक व्यवहार में जो भी त्रुटि हुई हो, जो भी गलती हुई हो, नाथ मुझे सावधान करो, उन गलतियों से मुझे बचाओ। और सुबह से लेकर अभी तक के सारे कर्म हम आपको समर्पित करते हैं। बीच बीच में नाम जपते रहो और हर कर्म समर्पित, देख लो फिर आप आनंद देख लो। क्योंकि ये बुद्धि समझना बहुत कठिन है, क्योंकि बुद्धि विषम है, तो समबुद्धि को कैसे समझे? उसके लिए कुछ साधना तो होनी चाहिए ना। लेकिन इतनी बात तो समझ में आ रही ना, सुबह से शाम तक भगवान को कर्म समर्पित करने की भावना और पूर्ण समर्पण कर दी, रोज का रोज आप बढ़ते चले जाओगे।
आपके अंदर आध्यात्मिक स्थिति बढ़ती चली जाएगी। जो मनुष्य इस समबुद्धि का अनुष्ठान करने का प्रयास करने लगा तो समता उसके हृदय में आने लगती, बुद्धि में आने लगती। विपरीत फल कभी इसमें मिलता ही नहीं। भगवत मार्ग में कभी विपरीत फल नहीं मिलता, अनुष्ठानों में मिलता है। जैसे आपने किसी दैवी शक्ति का अनुष्ठान करने के लिए या किसी शक्ति को अपने शासन में लेने के लिए तो सांगोपांग होना चाहिए। अगर त्रुटि हुई तो उल्टा फल मिल जाएगा आपको। देखा है, एक उनका नाम भीम था, तो वो श्मशान में 100 में जाकर के मंत्र अनुष्ठान करते थे। तो बस क्या त्रुटि हुई, कोई विधान। इसीलिए जिस मार्ग में चले उस मार्ग का गुरु होना चाहिए, वैसे निर्देश से चलना चाहिए। पागल हो गए थे तो जंजीरों में बंधे थे। जंजीर, बहुत तगड़ा शरीर था, बलवान थे, तो जंजीरों में बंधे रहते, ऐसे खड़े खड़े लघु शंका सोच, ऐसे बिल्कुल ऐसा। अब जैसे जगदम्बा माँ है, माँ भाव से सेवा करो, कभी कोई त्रुटि नहीं होगी। अगर शक्ति को अधीन करने की तो सांगोपांग उपासना होनी चाहिए। त्रुटि हो गई तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। जैसे हनुमान जी महाराज, माँ भागवत है, आराधना कीजिए, परम कृपा। और अगर आपने उन अधीन होने की अनुष्ठान की जो चाहे वो करवा सके, फिर उसमें अगर त्रुटि हो गई तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। अनुष्ठानों में बहुत सावधानी की जरूरत होती है, लेकिन इस भगवत प्राप्ति के मार्ग में भारी से भारी त्रुटि को भी जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। अगर जो ये बात समझ जाए ना, हाँ, आनंद पूर्वक फिर और किसी गली में जाने की जरूरत नहीं है। ये ऐसा मार्ग है, राजमार्ग, जहां गिरना ही नहीं है। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजि भावना आना। संसार विषम है। अगर आपकी बुद्धि राग द्वेष युक्त है, कर्म कर रहे हो, तो जन्म मरण दुर्गति का ही फल मिलेगा। हर्ष शोक भय दुख इससे बच नहीं सकते हो। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महते उभयात्। अगर इस निष्काम धर्म का थोड़ा भी अनुष्ठान कर लिया जाए तो बड़े से बड़े दुख से मुक्त हो जाओगे। भगवान ने 4 बातें इस श्लोक में कही है। कर्म बंधम प्रहास्यसि। अगर तुमने इस निष्काम धर्म का अनुष्ठान किया तो सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओगे। कर्म बंधन से छूटना बड़ा कठिन है, आगे भगवान ही वर्णन करते हैं। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ कर्म करो या अशुभ कर्म करो, भोगना पड़ेगा, बंधन से मुक्त नहीं होगे। और यहां भगवान कह रहे कर्म बंधम प्रहास्यसि। भगवत समर्पित कर्म, समतायुक्त कर्म, ये तुम्हें कर्म बंधन से मुक्त कर देंगे। कर्म बंधन जो कारण है वो कर्ता राग द्वेष। अगर कहीं कर्म में समता आ जाए या कर्म समर्पण भगवद हो जाए, समता को समझना, हम कर्म कर रहे हैं और फल मिला पराजय, कोई फर्क नहीं, हानि कोई फर्क नहीं, दुख कोई फर्क नहीं। हमने अपने कर्तव्य का ठीक ठीक से पालन किया, फल में विषमता आ गई, हमें उससे कोई ना दुखी हुए ना सुखी हुई, या लाभ मिल गया, सुख मिल गया, जय हो गई, हर्षित नहीं हुए, तभी कर्म बंधन से मुक्त हो गए। प्रायः हर प्राणी इसी में फंसा हुआ है। लाभ मिली, जय मिली तो हर्षित हो गए, पराजय हुई, हानि हुई तो दुखी हो गए, शोकित हो गए। जो ना सुख ना दुख ना हर्ष न शोक न जय न पराजय, वो परमानंद को प्राप्त होता है, भगवदानंद को प्राप्त होता है, कर्म बंधनों से छूट जाता है। संसार में अनेक शुभाशुभ कर्म होते हैं पर हम नहीं बंधते हैं, क्योंकि हम कर्ता नहीं हुए, हम उनमें राग द्वेष नहीं रखते, इसलिए कोई भी कर्म बाहरी अन्य का हमें नहीं बांध पाता। ऐसे ये अन्य है, मैं नहीं हूं। जो कर्ता भाव से राग द्वेष पूर्वक कर्म कर रहे हो, यही दुर्गति का कारण है। ना समता समझ पाओ तो सम भगवान है, भगवान को समर्पित कर दो। दूसरा, नेहाभिक्रम नाशोस्ति। इस कर्म का आरंभ केवल कर दिया जाए, निष्काम कर्म का, समता का, भगवद अर्पण का, तो कह रहे इसका नाश कभी नहीं होगा। नाश का मतलब
जैसे हमने अनुष्ठान किया और त्रुटि हो गई, अपराध बन गया, बोले सब नष्ट हो गया। नहीं, थोड़ा भी भजन बना है निष्काम भाव से, निष्काम भाव से थोड़ा भी कार्य आपका समभाव से हो गया, तो आपका जब शरीर छूटेगा तो आप उत्तम लोकों को प्राप्त होंगे। भगवत प्राप्ति की तो बात नहीं हुई, क्योंकि पूर्णता नहीं हुई। स्वर्ग आदि लोकों की सुख भोगोगे और फिर श्रीमान कुलवान ऐसी जगह प्रकट हो गए जहां तुम्हें परमार्थ की बहुतायत मिलेगी, और जो त्रुटि रह गई वो त्रुटि पूर्ण हो जाएगी। उल्टा फल नहीं होता है, बहुत मंगलमय होता है, पर निष्काम। उसके फल की तरफ हमें नहीं देखना। सब दुखी इसीलिए होते हैं कि पूरी फल पे दृष्टि होती है, पूरे फल पे। बोले फिर तो कर्म ही कैसे रहेगा? कर्तव्य कर्म करते हुए परमानंद में मगन रहोगे। अभी भय लग रहा है, शोक है, चिंता है, पर ये अध्यात्म है। हमें तो बिल्कुल सरल लग रहा है ये बात कि अपने कर्म को भगवान को समर्पित करने वाली बात शायद तुम समझ सकते हो, क्योंकि सम भगवान है। समता का, भगवत समर्पण का, निष्काम कर्म का आरंभ भी हो जाए तो वो अविनाशी है। उसका उद्देश्य अविनाशी, इसलिए उसे अविनाशी भगवान की प्राप्ति करा के ही वो रहेगा। कितना बढ़िया है। तीसरी बात भगवान कहते प्रत्यावायो न विद्यते। कभी तुमको इसका उल्टा फल नहीं मिल सकता कि अनुष्ठान में त्रुटि हो गई, ऐसा हो गया तो वो भयावह रूप ले लेगा। सकाम भाव से किए जाने वाले, राग द्वेष पूर्वक किए जाने वाले कर्मों का फल उल्टा हो जाता है। जैसे काशी नरेश के पुत्र सुदक्षिण ने जब देखा कि भगवान द्वारिकाधीश ने सुदर्शन चक्र से वो वासुदेव पौंडर को काशी नरेश का भी वध कर दिया, तो उसके बेटे को द्वेष हो गया और उसने भगवान शंकर की नगरी काशी में विद्वानों को बुलाकर मंत्र के द्वारा मारण का प्रयोग किया द्वारिकाधीश पर। और ऐसा अनुष्ठान हुआ कि मंत्रों का प्रभाव होता है। देवादिदेव महादेव प्रकट हुए, क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा मैं अपने शत्रु का नाश करने के लिए भयंकर कृत्या चाहता हूं। तो उनका तथास्तु ऐसा ही होगा, पर अगर वो तुम्हारा शत्रु ब्राह्मण भक्त ना हो तो। अब ये बात समझ नहीं पाया। और भगवान को तो कहा गया नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद हिताय कृष्णाय वासुदेवाय। भगवान तो नमो ब्रह्मण्य देवाय है। कृत्या प्रकट हुई, द्वारिकापुरी की तरफ बढ़ी। द्वारिका के लोगों ने भगवान को पुकारा। भगवान ने सुदर्शन चक्र को आदेश किया, कृत्या को नष्ट किया, सुदक्षिण को नष्ट किया। समस्त वहां बैठे और हाहाकार मचा दिया। थोड़ा सा भी विधान में द्वेष या राग पूर्वक किया हुआ कर्म कभी सुख शांति प्रदान नहीं कर सकता, और निष्काम भाव पूर्वक किया हुआ कर्म थोड़ा सा भी परम पद प्रदान कर सकता है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मरण से तुम्हें बचा लेगा। जो भी कार्य करो भगवान को समर्पित कर दो, और भगवान जैसे विधान में तुम्हें रखें उसमें राजी हो जाओ, तो ये जन्म भी सुखमय हो जाएगा और शरीर छूटने के बाद भी तुम परम सुखी हो जाओगे। साधारण भाव में समझिए। इसी असाधारण भाव को भगवान के आश्रित होकर नाम जप करते हुए सारे कर्म भगवान को समर्पित कर दो। हठ मत करो कि मुझे यही फल मिलना चाहिए। अगर मिल गया है तो अभिमान में फूलो मत। संकट आ गया है, विपत्ति आ गई, घबराना मत। तुम्हारा कर्म महान है, भगवान तुम्हारे साथ है, कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। आगे बढ़ो। ये छोटे छोटे दुख सुख के रोड़ों में अटक कर गिर मत जाओ। हमारा लक्ष्य महान है। हम इस जन्म मरण से मुक्त होकर भगवान को प्राप्त होंगे। निरंतर नाम जप करो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।